तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया, अब सेकेंड आता है गांधीयन प्रिंसिपल। क्या रहा है इसमें डीपीएसपी का? तो ये जो पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि गांधी जी का कुछ विचार था, जो कि नेशनल मूवमेंट, जो एक गांधी जी नेशनल मूवमेंट के समय गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे, जिनको तो उनका कुछ विचार भी था कि तो उसी विचार को जब देश आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में उनके कुछ विचारों को, सभी विचारों को नहीं, कुछ विचारों को जगह दिया गया है डीपीएसपी में। तो वहीं कुछ 6 पॉइंट हैं 6 आर्टिकल में, जिसको देखते हैं। गांधी जी का जो विचार था पूरा रिकन्स्ट्रक्शन कर देना, और समाज को अपने हिसाब से वो बांटना चाहते थे, अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे। तो इस चीज़ को इसमें दिया गया है। वैसे तो क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते समय गांधी जी के विचारों को उतना वैल्यू दिया नहीं गया, सिर्फ लिप सर्विस किया गया। लिप सर्विस मतलब बोल करके कि हम लोग गांधी जी के प्रिंसिपल को जगह देना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है उनको इग्नोर किया गया, ऐसा क्रिटिक्स लोग कहते हैं। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ चीज़ को गांधी जी कुछ विचारों को जगह दिया गया है, वो इसमें देखेंगे हम लोग। तो पहला है कि विलेज पंचायत गांधी जी चाहते थे कि विलेज पंचायत बने, और पंचायत को जो नेसेसरी अथॉरिटी है, पावर है, उसको दिया जाए, ताकि विलेज एक सेल्फ गवर्नमेंट के तरह काम कर सके, ऑटोनॉमी के साथ। पूरे जो रिसोर्स चाहिए वो भी दिया जाए। तो आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट जो किया गया, उसमें ये पंचायती राज शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्रिटिसिज्म अभी भी पंचायती राज का ये होता है कि जो रिसोर्स चाहिए उसको वो नहीं, वो लैकिंग कम पड़ जाता है। वैसे पावर अथॉरिटी को दे दिया गया है, ऑटोनोमस की तरह काम करता है पंचायत। तो रूरल लेवल पे विलेज लेवल पे गांधी जी ये चाहते थे। आर्टिकल 40 ये कहता है, दिया हुआ है डीपीएसपी में। उसके बाद सेकेंड जो गांधी जी कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी का विचार था वो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में उसको जगह दिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो खादी का जो कहा था, उसको गांधी जी ने कहा था इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेटिव बेसिस पे चलाने के लिए। मतलब इंडिविजुअल या तो खुद चला ले या फिर कोऑपरेटिव बना करके सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह कुछ लोग मिल करके। अब रूरल में क्या होता है कि गरीब लोग हैं, एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा ले करके साथ में मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 भी आया जो 2011 में अमेंडमेंट किया गया, जो 97th अमेंडमेंट है। उसमें ये ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसके फंक्शनिंग के बारे में डेमोक्रेटिक, ऑटोनोमस, कंट्रोल हो, और वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव के बारे में 2011 में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया 43B। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बहुत अच्छे से चल रहा है अभी इंडिया में, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है गांधी जी के एक विचार को। और साथ में जो है उसके बाद आता है आर्टिकल 46, जो गांधी जी कहते हैं का विचार था कि आर्टिकल 46 में है कि किसी भी वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन देना, उसको मदद करना, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको ध्यान में रखना चाहिए, वीकर सेक्शन। और वीकर सेक्शन स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST के लिए सोशल इंजस्टिस से उनको बचाया जा सके, और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाना। आर्टिकल 47 फिर आता है, जो कि है कि वहीं जो आर्टिकल 47 आधा आधा हो गया था, आधा चला गया था सोशलिस्ट में, और आधा जो है वो है कि इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, वाइन, बियर, शराब, इसको बैन करने के लिए, और जो इंजूरियस ड्रिंक एंड ड्रग्स मतलब जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, उसको भी बैन करने के लिए
आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 कहता है कि जो ब्रीड्स हैं, गाय काउज के जो ब्रीड हैं उनको इम्प्रूव करना, ब्रीड को, और इम्प्रूवमेंट लाना और उनको स्लॉटर से बचाना। प्रोविज़न ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्चिंग एनिमल्स, काउज, काल्व्स, बछड़ा, काल्व्स को बोलते हैं बछड़े को, एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। कैटल जो मतलब दूध देने वाली है, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश में गरीबी पहले भी था, अभी भी है, तो उससे बचने के लिए मिल्क, दूध जो है, गांधी जी बहुत इस पे इम्पोर्टेंट मानते थे। तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि काउ स्लॉटर रोकने के लिए, जिसको बीजेपी अभी लेके बार बार जिक्र करती है, आर्टिकल 48 को, कि गांधी जी का ये विचार था। तो बहुत से स्टेट ने ये कानून बनाया भी है। अब डीपीएसपी है, जस्टिसेबल तो है नहीं कि फोर्स कर नहीं सकते हैं किसी को, तो अपने हिसाब से जिस भी स्टेट को सही लगा उसने अपना एक कानून बनाया भी है। बिहार में बहुत सारे स्टेट में हैं जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन इन्फोर्स नहीं हो पाता है, स्लॉटरिंग चलते रहता है। तो ये आर्टिकल 48 में दिया है। गांधीयन प्रिंसिपल इतना हो गया, इतना काफ़ी है हमारे एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी जरूर निकालना है इस बार। जय हनुमान। बाय। अगला वीडियो में देखेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स, तो बने रहें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, जय हनुमान।